सर यहाँ हैप्पी टीचर्स है सर। मैं थोड़ा सा बाकी सबको बड़ा लोग बता दिया, लेकिन मैं थोड़ा सा अपना इंसिडेंट बताना चाहता हूँ सर। अभी जो भी दीदी लोग भैया लोग ने बोला है, आपका वजह से हम आज जो भी है आपका बदौलत है। अगर आप नहीं होते तो हम आज यहाँ पे नहीं होते। जैसे कि हमने अपना क्लास में जो आया 83 में, तो उसमें मैं सबसे अपना क्लास में पढ़ा था। अपना भाई बहन लोग को लेके मैं साथ में आया था कि सर आपने बताया हमको। हम एक हाफ पैंट और एक सिर्फ काला कोट पहन के आया था, लेकिन सर अपने मेरा भाई बहन लोग का साथ में हमको क्लास में बिताया। उसके बाद वो क्लास में हम बच्चा लोग को फील्ड में रख के क्लास चला जाता है। उसके बाद में हम क्लास 1 पास हुआ तो सर आपने हमको क्लास 2 में बैठने नहीं देखे। 2 में सिर्फ हमको 2 दिन बिताया था। उसके बाद आपने हमको क्लास 3 में उतारा, जैसे अभी मार्तो सर ने बताया। तो हम आपको बोला था सर हम नहीं सीखेगा 3 में। बोला नहीं तुम सीखेगा, और तुम्हारा बाकी सब साथी लोग भी अभी 3 में है, तुम सीखेगा। बोला तो होगा सर बोल रहे थे। तो मैं क्लास 3 में बैठ गया। तो उसी का सबसे पहला क्लास में क्लास 3 का मैं एक शब्द याद है, मधुमक्खियाँ। और क्या था वो लेसन में, हम मधुमक्खियाँ लिखने नहीं सकता था। उसमें हमको एक दिन भर डेस्क का ऊपर में बिताया था, वो भी आज तक हमें याद है। आपने हम मुझे ऐसे सिखाया कि आज जैसे भी हो मैं अपना पैर पे खड़ा हो सका हूँ। पर आदमी नहीं बना हो तो बात अलग है। उसके बाद जब क्लास 3 पास हो गया तब भी आपने हमको बताया, बोला था कि लगता हो तुम फिर क्लास 5 में बैठो। बोला था तो हम मना किया सर नहीं, बिल्कुल क्लास 5 में तो मैं बिल्कुल नहीं होगा, क्लास 4 में ही बैठूँगा। तो मैं क्लास 4 में ही बैठा, और उसके बाद में फिर क्लास 5 में चला गया। तो क्लास 5 जब हुआ हम लोग का बोर्ड एग्ज़ाम हो गया स्टेट बोर्ड का। तो हम लोग का फर्स्ट बेस था क्लास 5 बोर्ड एग्ज़ाम देने वाला 86 का, 87 का। तो हम लोग ने योगी काम से उस समय का ऐसी मौका था, योगी काम से हम लोग नित्य में बोर्ड एग्ज़ाम देने गया। हम लोग का 4-5 साथी थे, जैसे बोल दुर्भाग्य बस इस बार वो तो चला गया भगवान के पास। मोई, तुमने, ये सब हम चारों थे, चारों 5 थे हम लोग। तो हम लोग नित्य में जब एग्ज़ाम दिया तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में ट्राइबल में हम फर्स्ट आया, गोलू सेकेंड आया। लेकिन ओवरऑल में सब नॉन ट्राइबल लेने से नॉन ट्राइबल फर्स्ट था, हम सेकेंड था, लेकिन ट्राइबल में हम फर्स्ट था। तो उसी को हम लोग का उस समय एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर था ना सर, आपको याद होगा। तो उसी का रिकमेंडेशन हम लोग को किया दोनीपोल और विद्या भवन ईटानगर में एंट्रेंस देने के लिए। तो हम लोग तो बोल हम दोनों तो मना किया था। तो आपने बोला नहीं तुम दोनों जाना है। हम लोग तो उस समय आलो भी कभी इतना अच्छा से मालूम नहीं था, लेकिन बोले हम दोनों उधर से कारबाग बास हुआ करता था, हम लोग उसी में चला गया। हम लोग उधर में एडमिशन टेस्ट देने के लिए विद्या भवन दोनीपोलो में नाहरलगुन से हम लोग ईटानगर में पैदल गया था। नाहरलगुन में रुकता जरूर था, लेकिन हम लोग उधर से पैदल गया दोनों। फर्स्ट टाइम हम ईटानगर गया 87 का। तो उस समय हम लोग दोनीपोलो विद्या भवन गया तो वाइस प्रिंसिपल को मिला है। वो हम लोग को ऐसे देखा है, फिर नीचे किया। हम लोग का कपड़ा तो पूरा गाँवलिया था, इतना अच्छा तो हम लोग का पास कपड़ा होता नहीं था। तो प्रिंसिपल सर बोला तुम लोग यहाँ में एडमिशन टेस्ट देगा। बोला हाँ सर देगा। किसने बोला? भेजा। बोला तो सर हम लोग का बड़ा सर देगा, पेपर देखेगा। बोला तो उसमें तो ADO का सिग्नेचर था। यहाँ तो बड़ा सर नहीं है। बोला बड़ा सर बस्ती का है, हम लोग का टीचर ऐसी मुखू में है, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट में चलेगा होकर हम लोग को भेजा है एडमिशन। हाँ ठीक है, तुम लोग बड़ा है लेकिन यहाँ का बच्चा सब सोता है। बोला तो हम लोग होगा सर, सोता होने से भी बड़ा होने से भी हम लोग पढ़ेगा। बोला तुम लोग सीखेगा। बोला सर बिल्कुल सीखेगा। हम लोग को बड़ा सर का ऊपर भी बड़ा सा है, अभी वो अच्छा से पढ़ा के भेजा, हम लोग सीखेगा। बोले उसमें दुर्भाग्य बस हम लोग का फिर 5 दिन का एक्सटेंशन हो गया। परसों को एडमिशन टेस्ट होना था, 5 दिन एक्सटेंशन कर दिया। हम लोग उसमें एडमिशन टेस्ट में बैठने नहीं सका, क्योंकि बस्ती का है, टाउन में बैठने नहीं सका। हम लोग वापस चला गया। और उसमें होता था गवर्नमेंट का साफ सिटी था सर ना, वो आपका बदौलत हम लोग को हुआ था, लेकिन वो हम लोग का भाग्य में नहीं था। हम लोग उसमें जाने नहीं सका है। लेकिन उसका बाद भी जो भी हुआ हम लोग तो अच्छा से पढ़ाई किया। अभी जो भी है आपका वजह से हुआ। आपने बड़ा होकर हम स्कूल में एडमिशन दिया, आपने हमको एडमिशन दिया, और ये मार्तो सर का जैसे हमको भी उठाया। तो अब जो उम्मीद लेके हम लोग को उठाया उसको भी, उसमें भी हम लोग पढ़ाई में खरा तो उतरा है, लेकिन अभी बड़ा ऑफिसर नहीं बन सका। हमारा भाग्य का बात है। तो इसलिए आज जो भी हो आपको मिलने के लिए आया। आपको देखे हम लोग बहुत खुशी लगा, मैडम को देखे, और ये भाई बहन को देखे भी बहुत खुशी लगा। आप लोग अच्छा से है। आप उसी दिन का जैसे हम लोग आज तक आप आशीर्वाद देते रहिए, और हम लोग का दुआ यही है सर और मैडम और ये भाई बहन सब आप लोग अच्छा से रहिए, स्वस्थ रहिए, ताकि हम सबको हमेशा आशीर्वाद दे सकें। थैंक यू सर। इस समय मैं हाइड्रो पावर डिपार्टमेंट में प्रधान डीपी के रूप में काम कर रहा हूँ, आलो डिवीजन में। आज यहाँ पे आया है गोलाघाट में, क्या के लिए आया है टीचर्स डे में?
आज हम ये 5 सितंबर 2025 को गोलाघाट पे आया हूँ। ये गाँव से आलो से हम सब साथी भाई मिलके आए हैं। हमारा बोरा सर जो मोहिराम बोरा है, हमको क्लास 1 से 5 तक हमारे देन असीमो को अभी जो ये काम बस्ती है उसी में पढ़ाया था। तो वो हमें जो सिखाया शिक्षा दिया है उसी का बलबूते आज हम यहाँ पे है। मैं जितना बड़ा आदमी नहीं बन सका लेकिन अभी अपना पैरों पे खड़ा कर सका हूँ, वो हमारा बोरा सर का वजह से। इसीलिए टीचर्स डे के ये दिन पर हम सर को मिलने यहाँ आए हैं। सर जोबरा सर जो है आपका लाइफ में मतलब कितना मायने रखता है, मतलब कितना इम्पोर्टेंस, कितना उनके लिए आप सोच रहे हैं? जी, बोरा सर तो हमारा लाइफ में सबसे महत्व रखता है, इसलिए कि हम थोड़ा एज में बड़ा हो गया था स्कूल नहीं जाके, तो सर ने हमें स्कूल में बुलाया। हम अपना भाई बहन लोग को भी स्कूल में लेके आते थे, तो सर हमें क्लास में बिताता था, भाई बहन लोग को बाहर बिता के। भाई बहन लोग को आप देखभाल कर रहा था? जी, मैं बस्ती में मैं भाई एज भी हो गया जी मैं भाई कितना बहन एज में आप मतलब क्लास 1 में आए? मेरा एज कम से कम अराउंड 10 प्लस था। ऐसे होके क्लास 1 में आए? 1 में आया है। बच्चा लोग को भी लेके आए? बच्चा लोग को, भाई बहन लोग को साथ में। जी। तो सर आपने बुलाया? सर हमको बुलाया, लेकिन भाई बहन लोग को बाहर बिता के हमको क्लास में बिता के पढ़ाता था। तो मेरा एज सबसे बड़ा था क्लास 1 में। तो जब मैं क्लास 1 पास हुआ तो मेरा मार्क थोड़ा सबसे अच्छा आया। तो सर ने जब क्लास 2 में हमको एडमिशन दिया, क्लास 2 में हमको 3 डेज रखा है। 3 दिन बैठने का बाद में सर हमको बुलाया, डॉक्टर ऑफिस में आओ। मैंने सर का ऑफिस में गया तो सर ने बोला कल से तुम क्लास 3 में आओ। तो मैंने बोला सर मैं क्लास 3 में कैसे आ सकता हूँ, मैं तो क्लास 1 पास हुआ हूँ। सर ने बोला नहीं, तुम्हारा एज का जो तुम्हारा साथी लोग क्लास 3 में है और तुम्हारा पढ़ाई भी ठीक है, तुम क्लास 3 में बैठो। बोला तो मैं दूसरा दिन से क्लास 3 में आया। तो दूसरा दिन से जब मैं क्लास 3 में आया तो सर ने हमको क्लास 3 का किताब दिया। फिर किताब लेके उसी दिन तो हमको पढ़ाई नहीं हुआ। फिर किताब लेके जो क्लास 3 में पहला दिन घुसा है, तो उसी दिन का मैं एक इंसिडेंट थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि सर ने हम लोग को एक हिंदी का पोएम पढ़ाया था, मधुमक्खियाँ। तो मधुमक्खियाँ को जो हम लोग को लिखने दिया था वो किताब को देखे, तो हमने लिखा मधुमक्खियाँ। पूरा एक पेज को पूरा सीधा नहीं लिख पाया क्योंकि दौड़ से ना किया से पता नहीं, पूरा नहीं लिख पाया। तो सर को हम दिखाने गया तो मेरा लिखा हुआ अच्छा से पहचान में नहीं आ रहा था। तो सर ने बोला डॉक्टर तुमने क्या लिखा? मैंने सर को बताया सर ये मधुमक्खियाँ हैं, मधुमक्खियाँ ऐसे नहीं होता है, तुम गलती लिखा है। उसी दिन मेरा पूरा पास क्लास 3 का पास देखो डेस्क का ऊपर बेंच का ऊपर में हमको नील डाउन करके बताया है। तो उसी का दूसरा दिन से हमने लगन से दिल लगा के पढ़ना शुरू किया। तो क्लास 3 को भी मैंने अच्छा से पास किया। फिर जब क्लास 3 का रिजल्ट निकल गया तो सर ने फिर अपने घर में मुझे बुलाया। तो मैं सर का घर में गया, सेशन जब नया सेशन शुरू हो गया तो सर ने बोला डॉक्टर तुम क्लास 5 में बैठो, तुमको क्लास 5 में रखेगा। बोला तो हम बोला सर नहीं हम नहीं सीखेगा। बोला नहीं तुम सीखेगा, जब तुमको क्लास 1 से 3 में दिया है, तुम अच्छा से पास हुआ, सबसे अव्वल नंबर लिया है, तो अभी भी तुम जरूर सफल होंगे। बोला ना। फिर भी मैंने सर को माना कि सर नहीं मैं क्लास 4 में ही बैठेगा, साथी लोग भी सब एक साथ में है। तो मैंने क्लास 4 में बैठा, फिर क्लास 5 में बैठा। 86-87 का जो क्लास 5 हम लोग का बैच था, स्टेट का फर्स्ट स्टेट बोर्ड था हम लोग का क्लास 5 का। तो हम लोग 1986-87 शायद अप्रैल को हम लोग का परीक्षा था। क्लास 5 का बोर्ड फर्स्ट बोर्ड एग्जाम था, स्टेट बोर्ड का फर्स्ट एग्जाम था। तो हमारा 5 साथी थे। हम गोलेओरी इस बार इस दुनिया में नहीं है, मोयोरी, तुमलेओरी, केम्बोरी, लिजुमोरी, ये सब हम लोग क्लास 5 में एक बेस्ट में थे। तो हम लोग जो क्लास 5 का स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन दिया, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का ट्राइबल में मैं फर्स्ट आया। और नॉन ट्राइबल मुझसे एक था, मैं सेकंड में था ओवरऑल में, लेकिन ट्राइबल में मुझे फर्स्ट दिया। तो उसमें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का तरफ से हम लोग को सिलेक्शन किया, हम और गोलेओरी को। गोलेओरी थर्ड में था तो ट्राइबल में सेकंड आता है, मैं फर्स्ट आया। तो हम दोनों को दोनी पोलो विद्या भवन में एडमिशन टेस्ट के लिए बुलाया, अरुणाचल गवर्नमेंट का तरफ से सब्सिडी के लिए। तो हम लोग एडमिशन देने के लिए गया ईटानगर पे। जब हम लोग ईटानगर गया, नाहरलगुन में हम लोग ठहराए। नाहरलगुन में ठहर के कोई जाने का साधन नहीं था। तो उसमें मैं और एक चीज बताना चाहता हूँ, हम लोग का जो एक जीजाजी था गुंगा का था, उस समय असिस्टेंट इंजीनियर था PWD का। तो उसने हम लोग को नाहरलगुन से ईटानगर लिफ्ट किया। ईटानगर तीनाली में, बैंक तीनाली में हम लोग को छोड़ा। तो हम लोग पता नहीं था, पूछताछ करके बैंक तीनाली से हम लोग दोनी पोलो विद्या भवन बोले, हम दोनों ऑन फुट गया, शायद 10-12 किलोमीटर है। तो वाइस प्रिंसिपल को मिला, सर ने बोला ठीक है तुम लोग
इंटरव्यू दे दो, लेकिन तुम लोग तो उम्र में थोड़ा बड़ा है। तो मैंने सर को बोला है, सर उम्र में जरूर बड़ा है, लेकिन हम लोग को बड़ा सर ने भेजा है। कौन बोरा बोला? तो मैंने बताया सर मुहीराम बोरा सर है, तो उसने हम लोग को भेजा है। तो लेटर देखा है, तो ये असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का ऑर्डर था। तो उसने देखा ठीक है। तो हम लोग का परसों को एडमिशन टेस्ट लेना था, तो हम लोग आज पहुंचा था विद्या भवन में, लेकिन सर ने बताया अभी एक्सटेंड हो गया, 5 दिन का बाद तुम लोग आना है। तो हम लोग उसमें रहने नहीं सका है, कैपिटल में हम लोग बैठने के लिए इंतजाम करने नहीं सके। हम बोले हम दोनों दूसरे दिन में वापस चला गया। तो उधर भी हम लोग एडमिशन टेस्ट नहीं दिया, वापस आ गया। लेकिन एक्सटेंड होने का वजह से, नहीं तो हम लोग देना था। तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट का सब्सिडी था, हम लोग को फैसिलिटी अवेलेबल कराया था, लेकिन हम लोग ने एडमिशन टेस्ट ना देने का कारण से हम लोग विद्या भवन दोजीपोला में पढ़ने नहीं मिला है। तो उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10 तक जो भी हो बड़ा सर का पढ़ाई वाला, हम अपना क्लास में मैथ्स और इंग्लिश में तो 90 एबव मैंने मार्क लिया। तो उसका बाद तो अभी जो भी हूँ, आगे तो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सका, लेकिन जो भी है सर का पढ़ाई वाला, सर का एडवाइस से हम आज इस मुकाम पे खड़ा हूँ कि मैं अपना पैरों पे खड़ा होके अपना जो दिन का शाम सुबह का रोटी खाने के लिए अपना से कमा के बच्चे को पढ़ा रहा हूँ। एज ज्यादा होने का होके भी स्कूल गया जी, मतलब नहीं पढ़ के इतना 10 इयर्स तक था, फिर भी 10-15 इयर्स में भी आपने आराम से पढ़ के भी अपना जो भी हो अपने सर्विस वगैरह मिल गया है। जी जी, वो सर का वजह से है। वो जो भी मैंने अभी सर्विस मिला है, हैदराबाद में जो काम कर रहा हूँ, पढ़न लिपि के रूप में जो काम कर रहा हूँ, ये बड़ा सर का हमको पढ़ाने का नतीजा है, बड़ा सर का वजह से है। इसीलिए हम सब जितना भी है बड़ा सर को अपना भगवान मानता हूँ, ये भगवान ही रहेगा। इसलिए आप लास्ट मैसेज दीजिए, क्या मतलब क्या बोलेंगे सर? मैं आज जो टीचर्स डे के मौके पर सर को मिलने आया, सर को विश देने आया हूँ। इसी मौके पर मैं सर को इतना बताना चाहता हूँ कि पब्लिक को बताना चाहता हूँ, और मेरे जो भी दर्शक है उसको बताना चाहता हूँ कि आप लोग भी अपना सर को रेस्पेक्ट दीजिए, हम लोग का जैसा रेस्पेक्ट देना चाहिए। और मैं सर को भगवान से प्रार्थना करता हूँ, सर और मैडम फैमिली का साथ में अभी जैसे स्वस्थ है ऐसे ही स्वस्थ रहे, ऐसे स्वस्थ रह के हम लोग को हमेशा आशीर्वाद देते रहे। थैंक यू सर। थैंक यू सर।